ओम शांति। सदा ही कर्म बंधनों से अतीत शिव बाबा ने बच्चों से कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का आह्वान करते हुए कहा, कभी स्वयं को कर्मातीत अवस्था के नजदीक अनुभव करते जा रहे हो? कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंचे की निशानी जानते हो? समीपता की निशानी समानता है। किस बात में? आवाज में आना व आवाज से परे हो जाना, साकारी स्वरूप में कर्मयोगी बनना और साकार स्मृति से परे, न्यारे, निराकारी स्थिति में स्थित होना। यानी अंदर हम भले ही साकार रूप में कर्म योगी बन करके कर्म कर रहे हैं। योग भी हो, हथकार दे दिल यार दे वो, और साकार स्मृति से फिर न्यारे होकर बिंदु रूप में स्थित होने का भी अनुभव हो। सुनना और स्वरूप होना, मनन करना और मगन रहना, रूह रिहान में आना, रूहानियत में स्थित हो जाना, सोचना और करना, कर्मेंद्रियों में आना अर्थात कर्मेंद्रियों का आधार लेना और कर्मेंद्रियों से परे होना, प्रकृति द्वारा प्राप्त हुए साधनों को स्वयं प्रति कार्य में लगाना और प्रकृति के साधन से समय प्रमाण निराधार होना, देखना, संपर्क में आना और देखते हुए भी ना देखना, संपर्क में आते कमल पुष्प के समान रहना, इन सभी बातों में समानता उसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था की समीपता। आवाज में आना, आवाज से परे हो जाना, मतलब सब एक सेकंड का बात हो। एक सेकंड में आवाज आवाज में है तो एक सेकंड में आवाज से परे भी हो जाए, और कर्म योगी बनकर कर्म कर रहे हैं तो एक सेकंड में फिर न्यारी स्थिति हो जाए, बिंदु रूप हो जाए। मगर सुन रहे हैं, स्वरूप बन रहे हैं, मनन कर रहे हैं, मगन रह रहे हैं, रूह रिहान कर रहे हैं और रूहानियत में स्थित हो जा रहे हैं आत्मिक स्वरूप में। जो सोच रहे हैं वही कर रहे हैं, कर्मेंद्रिय का आधार ले रहे हैं और फिर कर्मेंद्रियों से अलग भी हो जा रहे हैं, डिटैच हो जा रहे हैं एक सेकेंड में जब भी जरूरत। प्रकृति के कार्य को यूज भी कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति के साधन पर हमारा हमारी साधना नहीं डिपेंड हो रही है। निराधार भी हो सकते हैं हम एक सेकेंड में। संपर्क में आ रहे हैं लेकिन देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं, कमल पुष्प समान है। तो ऐसे स्थिति को कहा जाता है कर्मातीत अवस्था की समीपता। ऐसी महीनता और महानता की स्टेज अपनाई है। हलचल थी या अचल थे? फाइनल पेपर में चारों ओर की हलचल होगी। एक तरफ वायुमंडल व वातावरण की हलचल, दूसरी तरफ व्यक्तियों की हलचल, तीसरी तरफ सर्व संबंधियों की हलचल, चौथी तरफ आवश्यक साधनों की अप्राप्ति की हलचल। आवश्यक साधन क्या है? पानी, खाना, ये सब। ऐसे चारों तरफ की हलचल के बीच अचल रहना, यही फाइनल पेपर होना है। यही फाइनल पेपर होगा, एग्जाम होगा। किसी भी आधार द्वारा अधिकारीपन की स्टेज पर स्थित रहना, ऐसा पुरुषार्थ फाइनल पेपर के समय सफलता मुक्त बनने नहीं देगा। वातावरण हो तब याद की यात्रा हो, परिस्थिति ना हो तब स्थिति हो, अर्थात परिस्थिति के आधार पर स्थिति व किसी प्रकार के साधन हो तब सफलता हो। ऐसे पुरुषार्थ फाइनल पेपर में फेल कर देगा। चारों तरफ हलचल है, वही हो रहा है जो हमको बहुत बुरा लगता है, तो भी हमारी स्थिति, हम बुरा नहीं फील कर रहे हैं। लेकिन परिस्थिति नहीं है तब हम हलचल में नहीं है, ये नहीं पुरुषार्थ। परिस्थिति हो तब भी हमारी स्थिति बिल्कुल शांत हो, इसलिए स्वयं को बाप समान बनाने की तीव्र गति करो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो फाइनल पेपर में फेल हो जाएंगे, फिर पदभ्रष्ट हो जाएगा। अपने आप को समझते हो कि फाइनल पेपर जल्दी हो जाए तो सूर्यवंशी प्राप्त कर लेंगे, इम्तिहान के लिए एवर रेडी हो, या होना पड़ेगा वह हो ही जाएंगे अथवा समय करा लेगा, ऐसे अलबेलेपन के समर्थ संकल्प बना नहीं सकेंगे। समर्थ संकल्प के आगे ये भिन्न भिन्न प्रकार के व्यर्थ व अलबेलेपन के संकल्प खत्म हो जाते हैं। अलबेलापन तो नहीं है ना। खबरदार, होशियार हो, एवर रेडी अर्थात अभी अभी किसी भी परिस्थिति व वातावरण में ऑर्डर मिले व श्रीमत मिले कि एक सेकेंड में सर्व कर्मेंद्रियों की अधीनता से न्यारे हो कर्मेंद्रिय जीत बन एक समर्थ संकल्प में स्थित हो जाओ, तो श्रीमत मिलते हुए मिलना और स्थित होना साथ साथ हो जाए।
बाप ने बोला और बच्चों की स्थिति ऐसी हो, ऐसी ही उस घड़ी बन जाए, उसको कहते हैं एवर रेडी। जो पहले बातें सुनाई समानता की, जिसमें ही समीपता की स्टेज बनती है, ऐसी सब बातों में कहाँ कहाँ तक समान बने, ये चेकिंग करो। ऐसे तो नहीं कि डायरेक्शन के प्रैक्टिकल आने से 1 सेकंड के बजाय 1 मिनट लग जाए। 1 सेकंड के बजाय 1 मिनट भी हुआ तो फर्स्ट डिवीजन में पास नहीं होंगे। चढ़ते उतरते व स्वयं को सेट करते फर्स्ट डिवीजन की सीट गवा देंगे। इसलिए सदा एवर रेडी, सिर्फ एवर रेडी नहीं, सदा एवर रेडी। वर्तमान समय तक रिजल्ट क्या देखने में आती है, जानते हो उसको? पांडव दिव्य प्रसाद की लाइन में शक्तियां, मेजोरिटी दिव्य प्रसाद की लाइन में कौन है? सभी पांडव मेजोरिटी शक्तियों को वोट देते हैं। प्रसाद के हिसाब से पांडव भी शक्ति रूप है। सर्वशक्तिमान की सब शक्ति है। बाप दादा तो पांडवों की तरफ लेते हैं, अगर पांडवों को आगे नहीं करेंगे तो शक्तियों के आगे शिकार कैसे लाएंगे? इसलिए पांडवों को विशेष ब्राह्मण बाप की हम जिन्स के नाते पुरुषार्थ में फॉलो फादर करना चाहिए। पांडव लौकिक जिम्मेदारी उठाने में भी आगे रहते हैं। सिर्फ लौकिक जिम्मेदारी के बजाय बेहद विषय कल्याण की जिम्मेदारी उठानी, कमाई करने की लगन जिसे हद की जानते हो, वैसे बेहद की कमाई की लगन में मगन हो जाओ। कमाई के पीछे स्वयं के सुख के साधनों का त्याग करने के भी अनुभवी हो तो बेहद की कमाई के पीछे देह की सुध बुध त्याग करना व देह की स्मृति का त्याग करना क्या बड़ी बात है। इसीलिए पांडवों की तीव्र पुरुषार्थ की लाइन में नंबर 1 लेना चाहिए, समझा? पीछे नहीं रहना। अगर शक्तियों से पीछे रह गए तो ब्रह्मा बाप की हम जीन्स और बाप की लाज नहीं रखी तो क्या यह सोचता है? इसीलिए इसी वर्ष में दूसरे वर्ष का इंतजार नहीं करना, इसी वर्ष में नंबर 1 लेना है। शक्तियां सोचती होंगी कि हम नंबर 2 हो जाएंगे क्या? शक्तियों के बिना तो शिव बाबा की भी कोई चाल नहीं चल सकती है। शक्तियों को इसलिए भी त्याग करना चाहिए। शक्तियों का त्याग पूजा जाता है। जो त्याग करता है उसका भाग्य स्वतः बनता है। इसलिए दोनों ही भाई भाई के रूप में तीव्र पुरुषार्थ करो। समाचार के आधार पर पुरुषार्थ नहीं करना। आपके पुरुषार्थ से ही विनाश के समाचार चार ओर फैलेंगे। पहले पुरुषार्थ पीछे समाचार, न कि पहले समाचार और पीछे पुरुषार्थ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार, हम बच्चों का भी मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।